विनय कोमल को बुरा लगा कि मैं जितना भी करता हूँ मुझे लोग बुरा ही बनाते हैं। बुरा तब लगता है भाई, बुरा आपको बनाया नहीं जाता। आप लोग जो चीज़ दिखाते हो उस चीज़ को बोला जाता है। आपने जो स्लीव लेस वाला सूट पहना था उसके लिए कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करे, लोगों ने वीडियो बनाया रिएक्शन वालों ने कि आपका जो सूट था वो शायद आपके हिसाब से जब जेठ जेठानी जी आए थे तो अच्छा नहीं था, क्योंकि आप घर में कोई भी कपड़े पहन सकते हो, हर कोई पहनता है, लेकिन जब कोई आता है तो थोड़ी सी मर्यादा रखी जाती है, थोड़े से ढंग के कपड़े पहने जाते हैं। उस चीज़ के लिए कोमल विनय को बोला था, जहाँ तक कि कोमल को बोला था, विनय को नहीं। दूसरी बात, दीपक तो ऐसा पगलेट इंसान मैंने देखा नहीं कि भाई अरे घूमने गए हो तो कम से कम जो चीज़ देखने गए हो, जहाँ गए हो उस चीज़ को शूट करो, ना कि अरे एक इंडिया गेट दिखा दिया और सपना जो है पूरा हो गया। और हर टाइम संजना संजना संजना, वहाँ पर भी संजना की ही फेस से कैमरा नहीं हट रहा है। जो वंदना किट्टू हैं वो बच्चे पढ़ने के लिए भेजते भी हैं कि पूरा टाइम सिर्फ रील्स शूट करवाते हैं। बेटी इतनी छोटी उम्र की है, वो भी हर टाइम बस रील्स बनाना, कपड़े पहनना, साड़ी पहनना और मेकअप करना, इन्हीं चीज़ों में शायद ऐसा लगता है इन लोग का टाइम जाता है। बच्चों को भी ढंग से कोई केयर नहीं। घर में रह कर के कौन साड़ी पहनता है, बाहर जाओ तो जीन्स ही जरूरी है, सूट भी तो वियर किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल आप लोगों ने देखा होगा कोमल का जो ब्लॉग आया था, काफ़ी उनको बुरा लगा कि यार मैं इतना कुछ करती हूँ, लोगों को मेरी हर एक चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे लोग गलत समझते हैं। गलत नहीं है, आप जो काम करते हो, आप जो जैसे कोई आता है तो आप उसकी खातिरदारी करते हो, आप जिस हिसाब से किचन में सारी चीज़ें मैनेज करते हो, पूरा घर मैनेज करते हो, आपकी सुंदरता और अंदरता सारी चीज़ें, और हर एक चीज़ में चलो आप परफेक्ट हो, ठीक है, लेकिन आप जो दिखाओगे वीडियो के माध्यम से वही तो ऑडियंस बोलेगी, वही तो रिएक्शन वाले बोलेंगे। अपने आप से कोई थोड़ी ना बनाएगा। आप अपने सूट जो पहने थी जब दीपक और संजना आए थे, आप उनका ब्लॉग देखना जा करके दीपक भाई का, कि वहां पर आप कितना बेकार लग रही थी, क्योंकि जब हाथ इधर उधर होता स्लीवलेस में, और बहुत बड़ा स्लीवलेस का जो था आस्तीन का घेरा वो भी बहुत बड़ा था, जिससे कि अंदर के कपड़े दिखाई दे रहे थे। अंदर मतलब क्या ही बोले कि ये चीज़ जितनी थी स्लीवलेस वाली बहुत ज़्यादा भद्दी लग रही थी उस टाइम पे। जो दीपक ने वीडियो बनाया उसमें प्रॉपर पूरा सूट है, शायद वो जब वो लोग आए आरती कर रही थी तो सामने से उन्होंने शूट किया, वो सारा दिख रहा था। तब आप शायद चुन्नी भी नहीं लिए थे, डीप गला था, वो चीज़ें नहीं ऑडियंस ने देखा कि भाई कम से कम एटलीस्ट आपके ससुराल बच्चे का कोई आता है तो एटलीस्ट आप अच्छे कपड़े भी, ढंग के कपड़े जो है वो पहनो। आपको ये नहीं कह रहे कोई कि आपने ये किया, आपने वो किया। आप लोग जो वीडियो के माध्यम से दिखाते हो, जो चीज़ें दिखाई देती वो होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि एक दिन पहले जब दीपक और संजना आए थे, मैंने सोचा, ये ने कोमल ने बोला ये चीज़ कि मैंने सोचा मेरे घर में आएंगे तो मैंने ये सूट पहना था, आज उन्होंने वीडियो में दिखाया था। भाई तुमने सोचा था क्या तुम्हारे पास एक ही सूट था जो उस दिन तुमने पहन लिया फुल आस्तीन का और बाकी दिन ऐसे? तो ये देखो चीज़ें कुछ है ना कि आप लोग कुछ ज़्यादा मॉडर्न बन रहे हो या कुछ ज़्यादा ही आप लोग हवा में उड़ रहे हो, वो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। आप और भी तो इतने सारे कपड़े होंगे, और भी तो चीज़ें पहन सकती हो। मैक्सी जो गाउन होता है वो डाल सकती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब कोई आता है तो मैक्सी गाउन नहीं डालती। एक उसके हिसाब से जिस उसका जो है आस्तीन जो इतनी बेकार लग रही थी, डीप गला था, बाकी सूट परफेक्ट था, सब अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा जो उसकी आस्तीन थी वो बहुत बेकार लग रही थी, जिसकी वजह से ऑडियंस ने बोला। लेकिन इसका भी इन्होंने मुद्दा बनाया कि अरे मैं जितना भी करती हूँ, भाई किसके लिए करते हो? आप अपनी फैमिली के लिए करते हो, जो आपके घर में आता है आप उसके लिए करते हो। और ये कहीं ना कहीं हर एक दुनिया के हर एक घर में होता होगा, हर इंसान करता होगा कि अगर कोई किसी के घर में जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट, उसको बखूबी हर एक चीज़ जो है अच्छे से करता है, खाना पीना नाश्ता पानी, ये हर एक इंसान कराएगा। आप भी किसी के घर जाओगे, आपका वहाँ स्वागत होगा, वेलकम होगा। तो इस हिसाब से ये रूल्स है भाई, किसको आप सुना रहे हो कि क्यों? फिर अगर फैमिली वाले मेंबर आपको बोलते हैं तो उस चीज़ की कि भाई मैं जितना करती हूँ उतना ही लोग मुझे सुनाते हैं, ये पब्लिक के लिए डायलॉग तो सही परफेक्ट नहीं था। ये आप अगर फैमिली वाले बोलते उनके लिए, आपके लिए ये आपका डायलॉग परफेक्ट जाता। चलिए कोई बात नहीं, आप ही सिर्फ अपने घर में खातिरदारी नहीं करते हो किसी की, हर एक घर में होता है, दुनिया के हर एक कोने में अगर कोई
मतलब समाज को लेकर के, अपने नाते रिश्तेदारों को, घर परिवार को लेके चलेगा तो वो ऐसे ही करेगा, लेकिन थोड़ी मर्यादा रखता है इंसान। ऐसे ही शायद किट्टू के अंदर है कि किट्टू के अंदर कोई भी पहनने ओढ़ने की कोई सेंस नहीं है, जो भी उठाया पहन लिया, जो भी हुआ कर लिया, जो आया कोई फर्क नहीं कि अगर इंसान घर में आया तो कर ले। एटलीस्ट सभी लोग तो यही सोचते हैं कि आप लोग चलो प्रमोशन करते हो, चलो ठीक है, लेकिन घर में आप क्या पहनते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप वीडियो बनाते हो, वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें लोग देखते हैं। वीडियो के अगर कोई घर में आया तब तो आप ढंग के कपड़े पहनो, और अगर आप घर में ऐसे हो, वीडियो नहीं बना रहे हो या कोई नहीं आ रहा तो आप कुछ भी पहनो, वो तो हर इंसान पहनता होगा, हर इंसान करता होगा। चलिए बात करते हैं दीपक और संजना की। दीपक संजना तो इतने, मतलब संजना तो चलो फिर भी, संजना को घर में इन्होंने क्या है, जीन्स टॉप पहना है, क्या है वो लोअर मतलब पैंट टाइप का ट्राउजर और टी शर्ट जो है सोनाक्षी का, वंदना की बेटी का। अरे भाई सूट तो पे पहनाया जा सकता था, वो एकदम से संजना के ऊपर नहीं जच रहा था। और क्यों नहीं जच रहा था, शायद वो एकदम से साड़ी से एकदम से ट्राउजर और टी शर्ट में आ गए, इसलिए लोगों को थोड़ा सा नहीं अच्छा लगा। और इधर संजना को भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि भाई मैंने ये क्या पहन लिया। तो कहते हैं ना कि अगर वो साड़ी पहन रही है, उसने कभी ये चीज़ें पहनी नहीं है, या कभी अभी न्यू न्यू में किसी ने देखा नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ती देखने की, तो कम से कम सूट भी तो होंगे, सूट वियर करा दो। अब जैसे देखो ये इंडिया गेट वगैरह घूमने गए हैं लोग तो साड़ी पहन के गए, उसी जगह बंदा सूट पहनी है, उनकी बेटी एकदम स्लीवलेस वाला टॉप वगैरह सब कुछ पहनी, चलो बच्चों को तो ऐसा पहना। लेकिन क्या संजना को सूट नहीं पहनना, सूट पहना कर ले जाते, उसे भी कंफर्टेबल महसूस होता, उसे भी घूमने में अच्छा लगता, तो वहाँ भी ये लोग साड़ी पहन के गए हैं, है ना। घर में इन्होंने मतलब ट्राउजर और टी शर्ट पहना दिया और वहाँ जाकर साड़ी। तो ये इन लोगों की पता नहीं कैसी सोच है कि मतलब हर टाइम, एक तो दीपक वहाँ भी घूमने गए, इतना बड़ा भाई, बीबी 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 मेरी दुल्हनिया मेरी दुल्हनिया, अरे बंद करो भाई, सुन सुन के बोर हो गए लोग। वहाँ गए हो, कम से कम अच्छी अच्छी चीज़ें जो देखने गए हो, अच्छी चीज़ें जो है वो सूट करने गए हो वो करो, यानी कि हर टाइम फेस पे संजना की ही वो लगा है कैमरा। अभी वहाँ पर भी संजना संजना दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऐसी फनी, भाई मैंने फैमिली नहीं देखी कि अगर इंडिया गेट तुमने घुमा दिया तो संजना का सपना पूरा हो गया। हाँ माना कि वो कभी गांव से दिल्ली नहीं आई है, कभी आ भी नहीं पाती, शायद इस फैमिली नहीं होती या जो भी हो, लेकिन जब भी शादी हो जाती है ना लड़कियां, जितना शायद हमें लग रहा है बहुत ऐसी फैमिली होती है और बहुत फैमिली ऐसी होती है, बहुत ऐसी लड़कियां होती है कि अनमैरिड रहती है तब तक पूरी सब घूम लेती हैं, सारे शौक कर लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिडिल क्लास की फैमिली की लड़कियां होती हैं, घर वाले होते हैं कि शादी के बाद ही जो है घूमना होता है। तो अगर वो शादी के बाद आप उसे इंडिया गेट या राष्ट्रपति भवन जहाँ भी ले जा रहे हो तो क्या उसका सपना पूरा हो गया। इसे कहते हैं सपना, इसे कहते हैं ड्रीम पूरा होना, कि मतलब इंडिया गेट घुमा दिया आपने और उसका ड्रीम पूरा हो गया। मतलब क्या ही चीज़ें ये लोग हैं, ये भी कोई ड्रीम था, सपना है उसका। संजना ने ये क्या सोचा था कि मैं कभी इंडिया गेट नहीं जा पाऊंगी, ये ड्रीम था। और जाना था इनको देखो हनीमून मनाने, पूरी फैमिली को लेकर के। अरे थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो भाई दोनों को, अकेले हर टाइम हर जगह घुसना भी सही नहीं रहता हर किसी को। तो ये इन लोगों की कहीं ना कहीं, बच्चे भी देखो उस दिन इनकी बेटी वंदना की सोनाक्षी हमने देखा कि साड़ी पहन के सूट कर रही है, कभी वो मेकअप करती है, कभी कोई भी प्रमोशन करने लग जाती है, कभी भी ऐसा लगता है स्कूल जाते बच्चों को देखा ही नहीं है। तो कैसे बच्ची इतनी बड़ी बेटी हो गई, कम से कम 12-13 साल की, और अभी लोगों ने उसने कमेंट सेक्शन में बोला कि भाई अभी इस क्लास में और आता भी कुछ नहीं, पढ़ने में ध्यान भी नहीं दे, छोटा बच्चा है, उसको भी कहीं स्कूल जाते हुए नहीं देखा, ना वो उसको ढंग से पढ़ते हुए देखा है। बस इनको प्रमोशन करवा लो, फैशन करा लो, मेकअप करा लो, तो इन्हीं में इनके सारे घर के जितने फैमिली के बच्चे हैं ना सब इसी में पड़े रहते हो। और फैमिली वालों को शायद अच्छा लगता है, लोग पता है अपना काम धंधा छोड़ देते हैं कि मेरे बच्चे जो है अच्छा भविष्य देखें, अच्छा भविष्य उनका बन जाए, मैं बच्चों के लिए कितना भी कर लूँ। एक काम देर से हो जाएगा, एक दिन वीडियो नहीं आएगा चलेगा, लेकिन बच्चे स्कूल जाना प्रॉपर ज़रूरी होता है। बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चे का भविष्य जो है बेकार हो जाएगा। क्या भविष्य में यूट्यूब रहेगा? क्या आप आज यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हो तो क्या तुम्हारे बच्चे के टाइम यूट्यूब रहेगा? यूट्यूब क्या, आखिर भरोसा क्या?
कि नहीं भाई हम यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, हम इतने बड़े पैसे कमा रहे हैं, हम इतना अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी तो यही बिजनेस हो गया। भाई इसका कोई भरोसा नहीं है कि आगे चल के ये तुम्हारे बच्चे भी इसको संभालेंगे और यूट्यूब यहाँ पे रहेगा, सोशल मीडिया में रहेगा। भरोसा क्या है इस चीज़ का? तो कम से कम एटलीस्ट बच्चों को पे भविष्य को तो ध्यान दो, बच्चों को टाइम से स्कूल तो भेजो, टाइम से बच्चे स्कूल जाएं, टाइम से चीज़ें सीखें। लेकिन नहीं, इनके बच्चे हर टाइम, वो बेटी तो हमें लग रहा है हर टाइम मेकअप में, कभी आप लोगों ने देखा होगा हर दिन तो इनके घर में जो चेहरे पे उपटन वगैरह क्या लगाया जाता है हर चीज़ का, चाहे वो डीके हों, चाहे वो बन्ना हो, चाहे उनके बच्चों, एटलीस्ट बच्चों की स्किन इतनी अच्छी होती है अभी कि बच्चों को ये सब चीज़ लगाने ही नहीं देना चाहिए। और जितना बच्चे अपने केयर करेंगे इस चीज़ को लगा लगा के, जितना वो करेंगे उतनी ही स्किन उनकी ख़राब होगी आगे चल करके। तो आपको जो करना है करो, लेकिन इनके घर में कोई भी ऐसी लगता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या बच्चों के प्रति कोई भी ऐसी जिम्मेदारी, या बच्चे केयरलेस, मतलब बच्चों के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या मेकअप कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बच्चे कर रहे हैं। थोड़ा तो स्टिक होना चाहिए बच्चों के लिए कम से कम, कि बच्चे हमारे किस दिशा में जा रहे हैं, बच्चों को हमें क्या कहाँ पर क्या करना चाहिए। आप वीडियो बनाओ, आप कहीं पर जाओ, हाँ कभी कभी बच्चों को भी लेके जाओ, बच्चों को घुमा दो, शाम को जाओ बच्चों को घुमा दो, लेकिन कम से कम बच्चों को पूरा ये कहो कि भाई आप अपने स्टडी पे ध्यान दो और आप भी उस पर फोकस करो। लेकिन नहीं, तो ये इन लोगों की कहीं ना कहीं जो चीज़ें देखो तो ऐसा लगता है कि आखिर कैसी फैमिली सिर्फ पैसे के लिए ही भाग रही है, ना तो बच्चों की भविष्य की पड़ी है, ना तो अपने किसी उसकी पड़ी है। हर टाइम पे बस पैसा पैसा, रील्स रील्स, प्रमोशन प्रमोशन, वीडियो वीडियो, ऐसा। मतलब मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को बहुत बड़े बड़े देखा है कि अपना जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे कि अब देखो कोमल को कि वही बासी खाना दे देना या ऐसा कुछ कर देना, और जब बच्ची बीमार हो जाए तो उसको बोल दो कि भाई नज़र लग गई। बस एक ही ऐसी है कि हर यूट्यूबर के घर में, हर यूट्यूबर के यहाँ बस एक ही बात सुनने को मिलता है, नज़र लग गई, नज़र लग गई। मतलब इन्हीं लोगों के यहाँ नज़र लगती, जो जितने मतलब सारे नहीं, जितने इस कैटेगरी में आते होंगे उनके यहाँ आप देखना कि नज़र लगे। बाकी एक से एक बड़े यूट्यूबर हैं, एक से एक बड़े चीज़ें दिखाते हैं, एक से एक अच्छी घर की अपनी पूरी जर्नी दिखाते हैं, लेकिन उनके घर में कभी नज़र नहीं लगती, क्योंकि वो प्रॉपर उनका रूटीन होता है। वो प्रॉपर अपना किस हिसाब से बच्चों को देखना है, किस हिसाब से ये काम करना है, किस हिसाब से वो काम करना है, वो अपना रूटीन सेट किए रहते हैं। लेकिन इनके यहाँ तो सफाई भी नहीं होगी, लेकिन वीडियो बनेगा हर चीज़ ऐसा। मतलब कौन सा है? तो ये संजना और दीपक भी एकदम, संजना को तो नहीं कहेंगे अभी, तो वो चलो न्यू है, शायद अभी उसे इतना नहीं पता, लेकिन वो अपना 100% जहाँ जाती है खैर देती है, जिस हिसाब से घर में काम किया वंदना के घर में, जिस हिसाब से रही। लेकिन कम से कम दीपक को तो एकदम से क्या ही बोले, दुल्हनिया दुल्हनिया, कितना इंसान सामने वाला इनको ट्रोल कर मतलब कर रहा है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं है कि मतलब हर टाइम दुल्हनिया दुल्हा, अरे दुल्हनिया तुम्हारी ही रहेगी और पूरा टाइम रहेगी, कहीं नहीं जाएगी भाई। पूरा टाइम कैमरे में ही फोकस करना और सिर्फ संजना के ही फेस पे फोकस करना। तो ये कहीं ना कहीं दीपक की जो चीज़ें हैं ना, देख करके इरिटेट लगता है यार, कैसे संजना इनको फेस करती होगी, कैसे संजना इनको झेलती होगी, कैसे मतलब हर टाइम एक पागलेटों की तरीके हरकतें करते रहते हैं। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपनी अपनी राय कि क्या है आप लोगों को लगता है। हेलो, ओ सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।